हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शंस और डिफरेंट फंक्शंस के पीरियड कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पीरियोडिक फंक्शन क्या है। पीरियोडिक फंक्शन वो है जिसकी वैल्यू एक डेफिनेट इंटरवल पे रिपीट करती है, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। ग्राफिकली अगर हम देखें कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो वहाँ से जहाँ से भी रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है वो उसका पीरियड हो जाएगा। तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर के सच दैट एफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स, के जहाँ पे एक लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगी, यानी वैल्यू रिपीट कर रही है, तो इसका पीरियड कितना होगा के, क्योंकि के पे वैल्यू रिपीट कर रही है और ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो इसको अगर आप ग्राफिकली देखें तो मैं आपको एक बहुत आसान सा ग्राफ बता रहा हूँ। साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ, ये इस जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फंक्शन वाले टॉपिक में। तो इसको देखें अगर हम, तो पीछे भी इसका ग्राफ ऐसे ही बढ़ेगा। तो ये हो गया पाई और 2 पाई। तो साइन का जो ग्राफ है वो कहां से रिपीट कर रहा है, वो देखिए 2 पाई से रिपीट कर रहा है। यहां से वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन का जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा, साइन का पीरियड हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो ग्राफिकली अगर हम देखें तो 2 पाई पे रिपीट हो रही है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू हाफ है, और अगर हम इसमें 360 जोड़ दें तो भी इसकी वैल्यू हाफ है। यानी हमने कितना ऐड किया इसमें, 360 डिग्री ऐड किया है, तो 30 प्लस 360 390 हो गया। यानी 2 पाई हमने ऐड किया, 2 पाई रेडियन ऐड किया है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 2 पाई होगा। इसी तरीके से अगर हम कॉस का ग्राफ देखें, ये ग्राफ पीछे भी इसी तरीके से आएगा। तो कॉस का ग्राफ अगर देखें तो ये 0 है, ये पाई/2 है, 2 पाई है, पाई 2 पाई, एंड सो 0 पे वैल्यू कॉस की 1 होती है, पाई/2 पे वैल्यू 0 होती है, फिर पाई 3 पाई/2 2 पाई। ऐसे ही है आगे यहां से देखिए, तो ये 2 पाई के बाद ये वैल्यू पीछे अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ये ग्राफ रिपीट होगा माइनस। तो कॉस का अगर हम देखें तो ग्राफिकली इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है 2 पाई। यहाँ से देखिए ये जो ग्राफ है, यहाँ पे इसका नेचर, फिर से इस ग्राफ का नेचर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका पीरियड हो गया 2 पाई। तो कॉस का पीरियड कितना निकला, कॉस का पीरियड भी 2 पाई हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट फंक्शंस के हम लोग या तो वैल्यू रख करके देखें कि कहाँ से वैल्यू रिपीट हो रही है, तो वो उसका पीरियड हो जाएगा। और या फिर हम ग्राफ से देखें तो जहाँ से ग्राफ का रिपीटिशन स्टार्ट होगा वो उसका पीरियड हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी फंक्शन में पीरियड आपका निकल के आए। देखिए यहाँ पे मैं tan x और बात करूँ, अगर y = tan x है और इसका ग्राफ अगर आप देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है।
5 तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ये अगर ओरिजिन है तो इसकी वैल्यू कहाँ से रिपीट हो रही है? इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है पाई पे। देखिए π/2 फिर 3π/2 5π/2, यानी इसका जो ग्राफ है वो रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, पाई के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होगा। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो होगा पाई, तो 10x का पीरियड हो जाएगा पाई। इसमें मैंने आपको जिसका ग्राफ है वो मैं हमको पहले डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन वाले टॉपिक में। आप देखना चाहें तो इस तरीके से ये पैरेलल लाइन बन रही है और ये π/2 पे जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट वैल्यू को हम लोग अपने ग्राफ पेपर पे या कॉपी पे शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक सीधी लाइन के पैरेलल इसको दिखा देते हैं, जो कि एक एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट बन रहा है, एसिम्प्टोट मतलब अनंत स्पर्शी, जो कि इनफाइनाइट पे टच करे, दैट इज एसिम्प्टोट। तो ये 10x का ग्राफ हुआ, तो 10x का ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका पीरियड निकल के आया पाई। इसी तरीके से अगर हम बात करें, कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी कह सकते हैं इसको, या x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसका पीरियड अगर हमें निकालना है तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो यहाँ पे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा 1। तो fx पीरियड ऑफ इज 1। इस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन, यहाँ पे ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका अगर हमें पीरियड निकालना है तो इसका ग्राफ अगर बनाएं तो इस तरीके से ग्राफ आता है, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बाद रिपीट हो रही है, 0 से 1, फिर 1 के बाद इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है ग्राफिकली अगर हम देखें तो। और इसका मतलब इसका पीरियड कितना हुआ 1 निकल के आया। तो इसी तरीके से जैसे साइन x है, कॉस x है, tan x है, इसकी अगर हम मान लीजिए पावर कर दें या मॉड ले लें, अगर देखिए साइन x की बजाय यहाँ पे हम मॉड साइन x ले लें, तो इसका पीरियड निकल के आएगा पाई, क्योंकि इसका ग्राफ आप जानते ही हैं, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें देखिए इस तरीके से अगर इसका ग्राफ बनेगा तो पाई के बाद ग्राफिकली जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई, मॉड साइन एक्स का। इसी तरीके से अगर साइन की पावर nx हो या कॉस की पावर nx हो, इसका अगर आपको पीरियड निकालना है तो इसका पीरियड निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि जो ये पावर है n वो इवन है या ऑड है। अगर ये पावर n इवन है तो इसका पीरियड होगा पाई, इफ n इज इवन, और अगर पावर ऑड है तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। देखिए जैसे अगर हमें साइन टू द पावर 4x इसका पीरियड निकालना है तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, साइन की अगर n इवन है तो पीरियड कितना मैंने लिखा हुआ है पाई, तो यहाँ पे इसका पीरियड ऑफ इज पाई। इसी तरीके से cos टू द पावर cos स्क्वायर x का अगर निकालना होगा तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई, क्योंकि इसमें पावर इवन है। पीरियड ऑफ साइन क्यूब x इज 2 पाई। अगर पावर ऑड होगी तो पीरियड हो जाएगा 2 पाई। यहाँ देखिए अगर हम सेक टू द पावर nx कोसेक टू द पावर nx लिख रहे हैं तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई इफ n
ठीक है। लेकिन अगर आप चाहेंगे cos रूट एक्स का पीरियड निकालें तो इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू एक डेफिनेट इंटरवल पे रिपीट नहीं हो रही है। आप इसको चाहे वैल्यू रख करके देख लीजिए, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज रखिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है उसको रख के देख लीजिए, और या आप इसको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके लिए आप जियोजेब्रा ऐप का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें अगर आप चाहें तो या तो ग्राफिकली आप इसकी वैल्यूज़ को निकालें और या फिर वैल्यूज़ को पुट करके निकाल लें। अगर यहाँ पे cos रूट एक्स है cos रूट एक्स है तो उसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर रूट cos एक्स है तो इसका पीरियड फिर एग्जिस्ट करेगा। पीरियड ऑफ रूट cos एक्स इज 2 पाई। अब अगर आपको रूट cos एक्स का पीरियड निकालना है कि ये 2 पाई कैसे आया, तो आप इसको एफ एक्स इज इक्वल टू रूट cos एक्स लेकर के और फिर इसके डिफरेंट वैल्यूज को रख करके देख सकते हैं। आप इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू रूट cos एक्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफ एक्स प्लस के ले लीजिएगा हम, एफ एक्स प्लस के ये आएगा अंडर रूट cos एक्स प्लस के। तो एफ एक्स प्लस के इक्वल टू एफ एक्स अगर है तो ही ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स आप रखिए इसमें, यानी अंडर रूट cos एक्स प्लस के अंडर रूट cos एक्स। इस तरीके से आप रख करके देखिए, फिर आप अगर हटाएंगे इसमें तो ये सेम वही आ जाएगा जो यहाँ पे cos का पीरियड था। cos का इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड निकल के आएगा 2 पाई 4 पाई, ऐसे वैल्यू रिपीट करेगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है वो हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 पाई लेंगे तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसके अलावा कुछ रूल्स भी हैं जिनकी हेल्प से हम लोग पीरियड निकालना सीख सकते हैं, या डायरेक्टली उसको हम याद कर लें तो भी हेल्पफुल होगा। एक बार और मैं आपको इसको दिखा देता हूँ इधर, इज ऑड। तो आइए अब देखते हैं पीरियोडिक फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। इसमें पहला है इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड के, देन सी एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड के। यानी अगर हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, सी इज अ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो भी पीरियड वही आएगा। और अगर हमने एक्स वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को ऐड कर दिया तो भी पीरियड सेम है, के है। और अगर हमने उस फंक्शन के साथ में किसी कांस्टेंट को ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी पीरियड के ही रहेगा। इसके मतलब अगर हमने किसी कांस्टेंट को फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स में नहीं फंक्शन में, और उसके साथ में ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया या वेरिएबल के साथ में ऐड कर रहे हैं तो भी उस फंक्शन का पीरियड वही रहेगा। लेकिन अगर हम देखिए इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड के, देन एम एफ इनटू सी एक्स प्लस डी हैज पीरियड के अपॉन मॉड ऑफ सी। अगर हमने यहाँ पे किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर हमने वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेरिएबल में जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो जो ओरिजिनल पीरियड था उसका वो उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर एफ एक्स का पीरियड के है और हमने वेरिएबल एक्स में सी से मल्टीप्लाई किया है तो उसके पीरियड में सी से डिवाइड हो जाएगा, तो के अपॉन मॉड ऑफ सी हो जाएगा, वेयर सी डी एंड बिलोंग्स टू कांस्टेंट। इसका एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, जैसे कि साइन एक्स का पीरियड कितना है 2 पाई, ये इसका पीरियड। लेकिन अगर हम साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 या माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो भी इसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई ही आएगा। अगर हम यहाँ पे
साइन एक्स प्लस 4 करेंगे तो भी पीरियड 2 पाई होगा। अगर हम यहाँ पे 3 साइन एक्स करेंगे तो भी पीरियड 2 पाई होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे साइन 3x कर दिया तो अब इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। ये मॉड की वैल्यू है, अगर आप चाहें मॉड लगाना चाहें लगा दें, पीरियड कितना हो जाएगा, साइन 3x का पीरियड जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया है वेरिएबल में तो हम ओरिजिनल जो पीरियड था उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। इसलिए अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ग्राफिकली चेक करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, ये साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। अब अगर हमें बनाना है साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 का ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इस तरीके से पीछे भी ये ऐसे रिपीट हो जाएगा। इस तरीके से तो देखिए इसका जो ग्राफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू वो तो वही रहेगी 1 और -1, लेकिन जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो 2 पाई जैसे से ही रिपीट हो रही है, वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है। एक्स साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 का हम ग्राफ बना रहे हैं। तो इसको हम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। अगर आप 3 साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू -3 हो जाएगी। लेकिन जो ग्राफ का नेचर है वो वही रहेगा, 2 पाई पे ही ग्राफ रिपीट करेगा। इसका मतलब है इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई ही रहेगा। लेकिन अगर हम साइन 3x कर देंगे तो उसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लगा सकते हैं, उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्लासिकल लेवल पे इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। देखिए इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो है कि इफ f1x एंड f2x आर पीरियोडिक विद पीरियड्स k1 एंड k2, दो फंक्शन है और उनके दोनों के अलग अलग पीरियड्स हैं रिस्पेक्टिवली, देन hx अगर कोई एक नया फंक्शन बन रहा है जो कि f1x और f2x को ऐड करके बन रहा है, तो इनका पीरियड क्या होगा, hx का एलसीएम ऑफ k1 और k2 लेंगे। इफ hx इज नॉट एन इवन फंक्शन, अगर इवन नहीं और इवन है और f1x और f2x और कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो उसका जो पीरियड होगा वो होगा 1/2 एलसीएम ऑफ k1 k2। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर कोई फंक्शन है f(x) = tan 2x प्लस sin x अपॉन 3, तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ फंक्शन में कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि अगर हमें tan x का पीरियड कितना होता है, पाई, और चूंकि हम वेरिएबल पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई बाई 2। इसी तरीके से साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई और साइन एक्स अपॉन 3, तो जितने से मल्टीप्लाई होता है उतने से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 2 पाई, तो इसका पीरियड निकल के आया पाई बाई 2 और इसका पीरियड निकल के आया 6 पाई। ये है आपका f1x प्लस f2x, ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। इन दोनों के अलग अलग पीरियड कितने हुए, पाई बाई 2 एंड 6 पाई। अब देखिए ये इवन नहीं है तो हमारा ये पहला वाला कंडीशन फुलफिल करेगा, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। देन पीरियड ऑफ
एफ एक्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ π/2 6 पाई। ठीक है, π/2 और 6 पाई आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपने पढ़ा ही होगा कि अगर दो फ्रैक्शंस में होते हैं तो कैसे करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम जो पाई और 6 पाई का एलसीएम लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पाई और 6 पाई का एलसीएम हो जाएगा 6 पाई, और ये 6 पाई अपॉन 1 है। तो देखिए 2 और 1 का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा 1। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो है 6 पाई अपॉन 1, दैट इज 6 पाई। तो इस एफ एक्स इज इक्वल टू tan 2x प्लस साइन x बाई 3 का जो पीरियड आएगा वो हो जाएगा 6 पाई। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एलसीएम अपॉन न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर में ये पाई जो है ये भी हमारा इर्रेशनल है और ये भी क्या है, इर्रेशनल। तो हम जानते हैं कि दो इर्रेशनल नंबर्स का अगर हम एलसीएम लेंगे तो इर्रेशनल आ जाएगा। तो रेशनल का अगर हम लेना चाहेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम एक इर्रेशनल और एक रेशनल फंक्शन नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे सवाल बदलते हैं और इसकी जगह पे कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन एक्स प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये समझिए ऐसे, या ऐसे लिख लीजिए आप इसको, ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो साइन एक्स प्लस, आप जानते हैं कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है और अभी मैंने आपको बताया कि इसका पीरियड कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखिए ये दो फंक्शंस को ऐड करके लिखा गया है, इसका पीरियड होता है 2 पाई और इसका पीरियड होता है 1। एक है इर्रेशनल और एक है रेशनल नंबर। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, पीरियड डज नॉट, ये आएगा पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं इसके। नेक्स्ट है साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। इसका अगर आपको पीरियड निकालना है तो देखिए ये वाली कंडीशन है, साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए आपको 1/2 एलसीएम ऑफ k1 k2 का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए इसका जो पीरियड होता है पाई और इसका जो पीरियड होता है वो भी पाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो रिक्वायर्ड पीरियड हो जाएगा पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एलसीएम ऑफ पाई और पाई का एलसीएम पाई ही आएगा, 1/2 इंटू पाई या π/2, ये इसका पीरियड है, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे साइन टू द पावर 4x की बजाय यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स करना चाहें और पीरियड निकालना चाहें तो इसका पीरियड कैसे निकलेगा, साइन एक्स का पीरियड, मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड पाई होता है, अभी मैंने बताया आपको, और मॉड ऑफ कॉस एक्स का भी पाई। तो ये सेम प्रोसेस हो जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा π/2। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फंक्शंस के पीरियड निकाल सकते हैं। कभी कभी पीरियड नहीं भी एग्जिस्ट करता है, वो मैंने आपको उसके भी एग्जाम्पल्स दिखा दिए। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।